हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। तो आज मैं आप सबके लिए जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम गूगल फॉर्म पे टेस्ट सबमिट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी जहाँ पे आपका लिंक आपको आया है, यानी कि व्हाट्सएप पे या फिर जीमेल पे। तो हमें मोस्टली व्हाट्सएप पे वो लिंक आएगा, तो अब मैं व्हाट्सएप पे वो लिंक क्लिक करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख रही हैं कि मैंने अपना व्हाट्सएप अकाउंट खोल लिया है जहाँ पे मुझे वो लिंक आया है। तो आपको ये हाईलाइट ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, या आप इस लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। तो आपने गूगल खोल दिया, अपना ब्राउज़र खोल दिया और यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया जो आपने लिंक कॉपी किया था। अब मुझे एंटर को क्लिक करना है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो लिंक मैंने कॉपी किया था, यानी जो लिंक आपको आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे आया है, वो लिंक इस तरह का है। ठीक है। तो अब आपको अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले जो कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो क्या हैं, वो ज़रा ध्यान से देखिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू रिमेंबर बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर आर, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि आप अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो आपको पता ही है कि आपका जो पेपर का टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड होता है, और उस टाइम पीरियड को मैच करने के लिए आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि आपने कितना पेपर अटेम्प्ट कर लिया है और कितना आपका रहता है। और उसके लिए आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है वॉच। तो आप अपने सामने एक वॉच भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको एक नोटबुक या पेन भी अपने साथ रखना है अगर आपको अपने एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है। बिकॉज़ आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए क्या है, कि जब आप अपना जो टाइम पीरियड है वो आपके एग्ज़ाम में आपको गिवन दिया होता है और आप उस टाइम पीरियड को एक्सीड नहीं कर सकते, तो आपको अपना ये फॉर्म जो है ये अपने विद इन टाइम पीरियड में ही सबमिट कराना है। अगर आप उस टाइम पीरियड में सबमिट नहीं कराएंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा और वो इवैल्यूएट भी नहीं होगा, बिकॉज़ आपका जो टाइम पीरियड वहाँ पे सबमिट होने का आपके टीचर को दिख जाएगा। तो आपको अपना जो एग्ज़ाम है, अपना जो फॉर्म है वो विद इन द टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में ही सबमिट करवाना है। इसीलिए आपको वॉच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपको कुछ भी क्वेश्चन लिखना है तो उसके लिए पेन एंड नोटबुक साथ में रखनी है। हो सकता है आपको बीच में कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़े या कहीं पे कोई आंसर्स लिखने पड़े, तो आपको इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। और जो लास्ट चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि आपको अपने फ़ोन या अगर आप लैपटॉप से ये काम कर रहे हैं तो उसे चार्ज रखना है, क्योंकि अगर आप उसे चार्ज नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि बीच में आपका फ़ोन या आपका लैपटॉप जो है वो डेड हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन का भी रिक्वायरमेंट है। तो अब हम आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको टॉप पे JNK पुलिस पब्लिक स्कूल का लोगो दिखाई दे रहा है जहाँ पे नाम दिया हुआ है,
उसके बाद नीचे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 1 दिया हुआ है, जहाँ पे आपको पेपर, मार्क्स, क्लास एंड टाइम जो भी है वो शो हो रहा है। सो दिस इज़ द सैम्पल कि आपको किस तरह से अपने फॉर्म को सबमिट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। सो ये एक डेमो था, ये मैंने इस स्कूल का नाम लिखा हुआ है, आप कोई और भी हो सकता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपको ये सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है, बिकॉज इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं, कितनी सेक्शंस हैं, कितने मार्क्स हैं और कितने उसके अंदर क्वेश्चंस हैं हर सेक्शन में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, देन यू हैव टू क्लिक द नेक्स्ट बटन। जैसे ही आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो आपका इस तरह का विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सभी डिटेल्स के ऊपर एक रेड मार्क दिया हुआ है, एक रेड स्टार बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि दीज फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंडेटरी है। जब तक आप इन सभी फील्ड्स को फिल नहीं करेंगे तब तक आप अपने फॉर्म को नेक्स्ट आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी फिल नहीं किया है तो मैं नेक्स्ट बटन को क्लिक कर रही हूँ। देखिए इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, आपको ये सबमिट करना ही करना है। सो आपने अब यहाँ पे अपने नाम यानी आपकी जो भी डिटेल है वो आपने उसमें सबमिट करनी है। Now you have to mention the section and the roll number if you have. Then you have to click the next button. तो देखिए मैंने पहले ये फील्ड्स फिल नहीं किए थे तो उसने आगे प्रोसीड नहीं किया, और जैसे ही मैंने वो फील्ड फिल किए तो उसने आगे रीडायरेक्ट कर दिया। अब हमारे पास सेक्शन ए है जो है MCQs। ये आपको आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी दिया हुआ था। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर में या आपके टीचर ने आपको किस तरह से दिया हुआ है। सो मेरा पास जो सैंपल है उसमें पहले है सेक्शन ए में MCQs। तो MCQs जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड यू हैव टू चूज द वन। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फुल फॉर्म ऑफ CPU। सो CPU का फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। देखिए ये रेड मार्क यहाँ पे शो हो रहा है, दैट मीन्स कि ये आंसर आपका सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक द नेक्स्ट बटन। जैसे ही आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया देन मेरे पास सेक्शन बी आ गई है। इसी तरह से आपके पास भी जो पेपर होगा इसी तरह से वो प्रोसीड करता जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर, और इसमें इसने बोला है कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। सो मैं यहाँ पे कुछ भी जो आपका आंसर होगा वो आप लिख सकते हैं। सो इट इज़ अ डेमो टेस्ट, मैंने ये सिर्फ लिख दिया है। जस्ट जो भी इसका आंसर होगा आपने वो यहाँ पे टाइप करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक द नेक्स्ट बटन। अब जो सेक्शन सी है उसमें आ गए लॉन्ग आंसर्स। तो लॉन्ग आंसर्स जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पे आपके पास कोई भी टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट ऐड नहीं करने हैं आपने। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे आंसर कहाँ टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड फाइल का। तो ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया है। अगर यहाँ पे आपके पास अगेन एक बॉक्स आ जाता है जहाँ टाइप करने के लिए आपको बोला गया है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, बट यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन है, और ऐड फाइल का ऑप्शन मैक्सिमम हम उनको देते हैं जैसे कि जो हायर क्लास के बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, उनको ये ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर हम टाइप करते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे पास ऐड फाइल का ऑप्शन है कि वो अपने कॉपी पे उस
क्वेश्चन का आंसर लिखे और उसके बाद उसको क्लिक करके अपलोड कर ले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करते हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे, मैंने एक डेमो पेपर पे यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगी तो क्या होगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ऐड फाइल, आपने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है। देन यू हैव टू क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ दैट आंसर। तो देखिए मैंने उसमें क्लिक किया था, अभी ये टाइम ले रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे अपलोड करना है इंसर्ट फाइल करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। आपको ये बॉक्स दिख रहा है, मुझे इस पर क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया और देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया। आपने अपनी नोटबुक पे लिखा है तो ऑब्वियसली आप कैमरे के साथ उसको क्लिक करेंगे। तो इट डिपेंड्स कि आपके फ़ोन में किस तरह का कैमरा है, तो इसीलिए आपने कैमरे पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप ये देख रहे हैं, ये आपने अपने नोटबुक से क्लिक कर लिया। जैसे ही आपने इसको क्लिक कर लिया, अगर आपको लगता है कि ये एक क्लियर पिक्चर आ गई है, देन मेरा ये क्लियर नहीं आया है, लेकिन अगर आपका क्लियर आ चुका है, मैं इसको कैंसिल करके दोबारा से क्लिक करके दिखाती हूँ आपको। सो आपने क्लिक कर लिया है और उसके बाद आपको इस टिक पे क्लिक करना है।